आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो क्लिप को निरंतर देख रहे होंगे। व्यवहारिक कारणों से हम वीडियो क्लिप को इधर 1-2 दिन नहीं भेज पाए, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। लेकिन इसके पहले हम वीडियो क्लिप में समय वेग ग्राफ के संबंध में बताया था, और वह समय वेग ग्राफ तब था जब वस्तु विराम अवस्था में थी या फिर वस्तु एक समान गति की अवस्था में थी। वस्तु के विराम अवस्था में होने पर समय वेग ग्राफ समय अक्ष पर था, और एक समान वेग से गतिशील वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ समय अक्ष के समानांतर था। और हमने यह भी बता रखा था कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करती है, और समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन की ओर दर्शाता है। आगे हमने बताया था कि यदि ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल समय अक्ष से नीचे होता है तो ऐसी स्थिति में विस्थापन को ऋणात्मक लेते हैं, और ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल समय अक्ष के ऊपर होता है तो विस्थापन को ऋणात्मक लेते हैं। इन सब तथ्यों को हम देख चुके हैं। आज हम समय वेग ग्राफ देखेंगे तब जब वस्तु त्वरित गति में हो, यानी आज का हमारा टॉपिक होगा त्वरित गति में वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ। तो क्या होगा? त्वरित गति में वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एक्सीलरेशन। तो ये हमारा आज का ग्राफ होगा। तो चूंकि गति त्वरित है, ऐसी स्थिति में वस्तु में त्वरण होगा, और इसमें दो केस बनते हैं, दो स्थिति बनती है। पहला स्थिति कि वस्तु विराम अवस्था से चलती हो, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करें, और दूसरा कि प्रारंभ में वस्तु में कुछ वेग हो। ये दो केस बनता है। तो पहले केस के लिए जब वस्तु विराम अवस्था से चलती है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में जो वेग है वो क्या होगा? 0 होगा। और प्रारंभिक वेग को याद रखिएगा हम u से लिखते हैं। तो पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग u से लिखते हैं, इसको 0 मानेंगे, और मान लेते हैं, मान लिया वस्तु में त्वरण, वस्तु में त्वरण 10
समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वही वेग और समय के बीच हमको ग्राफ खींचना है। तो समय को हम देख लेते हैं। प्रारंभ में यानी समय 0 पर वेग क्या होगा, 1 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 2 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 3 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 4 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 5 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 6 सेकेंड बाद। यानी समय जैसे जैसे 0 से प्रारंभ होकर के 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद होता है, उसी समय के सापेक्ष वस्तु में वेग क्या होता है उसको हम निकालेंगे और इस सारणी को कंप्लीट करेंगे और इसी सारणी के सहयोग से हम वस्तु का समय वेग ग्राफ खींचेंगे। तो त्वरित गति में यदि वस्तु होती है तो ऐसी स्थिति में किसी समय पर उसके वेग के लिए गति का प्रथम समीकरण लगाया जाता है, वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहां पर v है t समय पश्चात वेग, t समय पश्चात वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। तो इस समीकरण में हम बार बार समय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख कर हम वस्तु का समय समय पर वेग निकालेंगे और उसी वेग को यहाँ भर के सारणी के सहयोग से हम समय वेग ग्राफ को खींचेंगे। तो हम 1 सेकेंड प्रारंभ में वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभ में वेग हमारा 0 होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभ में वेग क्या होगा, 0 होगा। 1 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, आप इस फार्मूले में रख दीजिए। 1 सेकेंड बाद वेग v बराबर u 0 मान है प्लस a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t 1 सेकेंड। क्या हो जाता है, 1 सेकेंड बाद वेग जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रारंभ में वेग 0 है, यानी समय प्रारंभ में 0 होगा तो वेग 0 हो गया। 1 सेकेंड बाद वेग 10 हो गया। अब 2 सेकेंड बाद वेग v बराबर यहां 0 ही रहेगा प्लस a का मतलब 10 इंटू t का मतलब 2, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड बाद v बराबर 0 प्लस 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड बाद v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 4 40 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद 0 प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से 6 सेकेंड बाद हो जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से 1 सेकेंड में वेग 10, 2 सेकेंड में वेग 20, 3 सेकेंड में वेग 30, 4 सेकेंड में वेग 40, 5 सेकेंड में वेग 50 और 6 सेकेंड में वेग 60 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हुआ और उसको हमने सारणी में रख लिया। अब इस समय वेग से संबंधित सारणी हमको प्राप्त हुई, इस सारणी के सहयोग से हम समय वेग ग्राफ खींचेंगे। तो हम देख रहे हैं अगर समय 0 है तो वहां पर वेग क्या हो जा रहा है 0, यानी समय की तरफ भी नहीं जाएंगे और वेग की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो ये हमारा एक बिंदु मिलता है 0। समय अगर 1 सेकेंड हो रहा है तो इसका मतलब यहां से 1 सेकेंड आगे बढ़ेंगे x अक्ष पर और वहां पर वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे 10 के सामने। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट यहाँ पे बना।
2 सेकंड बाद समय की तरफ हम 2 सेकंड चलेंगे और वेग की तरफ ऊपर की तरफ हम 20 मीटर पर सेकंड के सामने चले जाएंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट ये प्राप्त हुआ। 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, तो समय की तरफ हम 3 सेकंड चलेंगे और वेग की तरफ ऊपर की तरफ हम चलेंगे 30 के सामने। ये हो गया। 4 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड, तो समय की तरफ हम 4 सेकंड चलेंगे और वेग की तरफ हम चलेंगे 40 के सामने। तो ये हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट। इसी तरह से 5 सेकंड बाद समय की तरफ यहाँ 5 सेकंड तक चलेंगे और वेग की तरफ ऊपर जाएंगे 50 मीटर पर सेकंड के सामने। 6 सेकंड बाद समय की तरफ 6 सेकंड चलेंगे और वेग की तरफ 60 मीटर पर सेकंड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से 7 सेकंड बाद करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो समय की तरफ 7 सेकंड चलेंगे और वेग की तरफ हम 70 मीटर पर सेकंड की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे जो पॉइंट मिलते हैं, इन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये लाइन जो होती है वो समय वेग ग्राफ कही जाती है। समय वेग ग्राफ। और समय वेग ग्राफ को जब हम लिखवा रहे थे तो उसी से हम बताए थे कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समय वेग ग्राफ की प्रवणता वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। या कह लें कि यदि दो बिंदुओं के बीच ग्राफ की प्रवणता हम निकाल लें तो वो प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करेगा। तो आइए हम दो बिंदु लेते हैं इस ग्राफ पर। एक बिंदु 2 सेकंड के पैरेलल जो मिला हुआ, दूसरा बिंदु 4 सेकंड के पैरेलल मिला हुआ। ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच हम ग्राफ की प्रवणता निकालते हैं। अगर ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा ग्राफ सही है। तो प्रवणता निकालने के लिए लिखेंगे कि समय समय 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच ग्राफ की प्रवणता बराबर, इसको प्रवणता को m से लिखते हैं, इसको लिखते हैं tan थीटा के बराबर। तो आइए हम देखते हैं। और tan थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटा आधार। इस प्रवणता को निकालने के लिए हम जिन समयों के बीच प्रवणता निकालना होता है उन समयों के सामने ग्राफ पर बिंदु लेते हैं। 2 सेकंड के सामने ये ग्राफ पर बिंदु हो गया और 4 सेकंड के सामने ये ग्राफ पर बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो ग्राफ होता है, अगर ये बिंदु को हम ए मान लें, ये बिंदु को बी मान लें, तो ए भी ग्राफ ए भी जो होगा उसको हम हाइपोटेनियस मान लेते हैं, उसको हम कर्ण मान लेते हैं और उसी कर्ण के सापेक्ष हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर ये कर्ण है तो उसका लंब ये हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा CE। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में अगर हम tan थीटा निकाल लें तो वही tan थीटा इस ग्राफ की प्रवणता होगी। तो tan थीटा को हम निकालने के लिए ये इस बिंदु पर वेग 40 है, ये इसके सामने चलेंगे तो इस बिंदु पर वेग 40 है और इस बिंदु पर वेग 20 है। तो इन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष वेग का अंतर जो होगा वो होगा 40 माइनस 20। तो क्या हो जाएगा, लंब की जगह लिखेंगे 40 माइनस 20। ये हो गया डेल्टा V बटा। अब समय को दिखाना है, आधार को दिखाना है। ये आधार है तो आधार के पैरेलल लेकर के आएंगे समय अक्ष पर, तो आता है 2 सेकंड और 4 सेकंड। तो डेल्टा T हो जाएगा 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। तो क्या हो गया, ऊपर से 40 में से 20 घटाया 20 और 4 में से 2 घटाया 2, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ गया।
ये ग्राफ की प्रवणता निकाल करके हम त्वरण निकाल ली और यही त्वरण से आधार पर हम क्या खींचे हैं, ग्राफ खींचे हैं। तो इसका मतलब कि हमारा ग्राफ सही है। और हमको जो बताया गया है कि ग्राफ की प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करता है वो यहाँ से सिद्ध हो जा रहा है। तो हम यहाँ देख लिए कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करती है। आगे हमको एक चीज और बताया गया है कि समय वेग ग्राफ तथा एक्स अक्ष के बीच, समय वेग ग्राफ तथा एक्स अक्ष जिसको आप समय अक्ष भी कहते हैं, तो समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो आइए किन्हीं दो समयों के बीच हम वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को समय वेग ग्राफ के आधार पर देखते हैं। मान लीजिए हमको समय 4 सेकंड से 7 सेकंड के बीच तय किए गए विस्थापन को निकालना है। मान लिया समय 4 सेकंड से 7 सेकंड में तय किया गया विस्थापन ज्ञात करना हो तो 4 सेकंड ये और 7 सेकंड ये, इन दोनों समयों के सापेक्ष ग्राफ पर जो बिंदु है उन बिंदुओं को लेंगे। तो 4 के सापेक्ष ग्राफ पर ये बिंदु हो गया और 7 के सापेक्ष ग्राफ पर बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो हमारा ग्राफ प्राप्त होता है वो, और इन समयों के बीच जो समय अक्ष है वो, इन दोनों के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल को हम निकालकर इन समयों के सापेक्ष ग्राफ पर बिंदु मान लेते हैं ये डी है, तो बिंदु बी एवं डी के बीच का ग्राफ, और समय 4 और 7 सेकंड के बीच का समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसी क्षेत्रफल को हम निकाल लेते हैं। वही क्षेत्रफल जो होगा वो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा। तो ये हमारा जो साइडेड एरिया है उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हमारे पास विस्थापन होगा। तो 4 से 7 सेकंड तक विस्थापन के लिए विस्थापन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा अतः विस्थापन बराबर बी डी ई एफ यानी समलंब चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज बी डी ई एफ है तो उसको आप क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाएं क्या है, ये एक समानांतर भुजा ये है जिसका मान 40 है, तो लिखेंगे 40 प्लस एक समानांतर भुजा ये है, ये दोनों समानांतर भुजाएं, इसका मान है 70 बटा इंटू 1/2 इंटू 40 प्लस 70 इंटू दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, यहाँ 7 है यहाँ 4 है, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 110 इंटू 3 क्या हो जाएगा
165 मीटर, ये आंसर बन के आएगा। तो इस तरह से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो समयों के बीच या किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को निकालेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि यदि वस्तु त्वरित गति में हो तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा, और ये ग्राफ कैसा होगा उसके विषय में हम देखते हैं, लिखते हैं कि यदि वस्तु त्वरित गति में हो तो समय वेग ग्राफ, एक सरल रेखा होगा, जो x अक्ष पर या समय अक्ष पर झुका होगा। और आप जानते हैं कि इसकी प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करती है, और ग्राफ तथा x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है, जिसको आप किस तरह से निकाले हैं। यहाँ पर आप विस्थापन निकाले हैं, इसके पहले आपने वस्तु में बिंदु A और B के बीच त्वरण जितना है उसको निकाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि त्वरित गति में स्थित वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ आप खींच भी सकते हैं, और उस समय वेग ग्राफ से संबंधित तथ्यों की गणना भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको त्वरण निकालना हो, जैसे आपको विस्थापन निकालना हो, तो इस तरह से आप समय वेग ग्राफ से संबंधित तथ्यों की गणना आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे, और हम आप तक फिजिक्स से संबंधित इसी प्रकार से तथ्य वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको देते रहें। तो आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज बस इतना ही, धन्यवाद।